हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। तो जैसा आपको पता है कि गेट 2026 में अब अप्रोक्सीमेट 9 मंथ्स बचे हुए हैं। अब है ये कि गेट 2026 हमारे सामने दिख रहा है और इस टाइम पे अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग कंडीशन होगी। हो सकता है किसी स्टूडेंट ने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया हो, तो उसको 9 मंथ्स में क्या करना चाहिए। हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने स्टार्ट कर दिया हो, कुछ नॉन कोर सब्जेक्ट्स पढ़े हो, टाइम टेबल बनाया हो और अच्छी तैयारी करना स्टार्ट किया हो, मगर बीच में आके रुक गए हो। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका बिल्कुल ट्रैक पे सारी चीजें एकदम परफेक्ट चल रही है। तो ये सेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। पूरा शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है वो सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं। अगर इसमें कुछ गलतियां कर रहे हैं तो उसमें क्या चेंजेस करने, सारी बातें हम यहां पे करेंगे। करने से पहले आपको मैं बता दूं, आप, आपके फ्रेंड या आपके जूनियर्स कोई भी अभी अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं, एनरोल करने का प्लान कर रहे हैं, तो आज लास्ट डेट है। सारे गेट सब्सक्रिप्शन में 60% ऑफ चल रहा है। गेट प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं 8999 में। कोड आप यूज कर सकते हैं अनलॉक और अपनी गेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है एनरोलमेंट और प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल जल्दी से एनरोल करा लीजिए, आज इसकी लास्ट डेट है। चलिए तो हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सर्वाइवल की नीड क्यों है, इट्स नेवर लेट। क्या होता है, कई स्टूडेंट ने अभी तक तैयारी स्टार्ट ही नहीं करी है, तो उनके लिए मैं ये बात बता दूं। कई बार हम कॉलेज में देखते होंगे कि कोई सेमेस्टर एग्जाम आया, कोई स्टूडेंट है जो महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने से पढ़ रहा है, मगर वो आखिरी दिन बहुत घबराया हुआ है। और एक स्टूडेंट ऐसा भी है जिसने अभी तक बिल्कुल कोई तैयारी करी नहीं थी, सेमेस्टर के एक दिन पहले वो जागा है और उसने दिन भर में कुछ ऐसा कमाल किया है या 2-4-5 दिनों में ऐसा कुछ कमाल किया है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं कि हमें स्मार्ट वर्क करना है इन कंपैरिजन टू हार्ड वर्क। 5-6 महीने तक बस पढ़ रहे हैं, मगर सही तरीके से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो नहीं देखा हमने, सही प्लानिंग नहीं है, क्या पढ़ना चाहिए ये नहीं पता है, तो 5 महीने तक पढ़ते रहेंगे और वही जो 5 दिन पढ़ रहा है वो भी अच्छा कर जाता है। ठीक है, तो इस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इट्स नेवर लेट। अगर 9 महीने भी हैं तो 9 महीने को हम इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं, इसको हमें देखना होगा। ठीक है, और सभी लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि यार हमारी तैयारी तो स्टार्ट हो गई मगर बड़ा टफ लग रहा है, क्वेश्चन हमसे बन नहीं रहे हैं, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं। तो ऐसे सवाल हर स्टूडेंट के दिमाग में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व करने के लिए भी हमें देखना होगा। रिक्वायर डिसिप्लिन, स्ट्रेटेजी एंड रिविजन। सिर्फ 3 चीजें याद रखो। डिसिप्लिन होना चाहिए कि अगर 9 महीने अब मैं जो करने वाला हूं उसमें बिल्कुल लगातार कंसिस्टेंट होकर मैं काम करते रहूं। स्ट्रेटेजी सही होनी बहुत जरूरी है। भाई तैयारी कर रहा हूं मगर रैंडम तैयारी कर रहा हूं, कभी ये पढ़ ले रहा हूं, कभी सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस चीजें पढ़ ले रहा हूं, कभी मैं कुछ ऐसे टॉपिक पे ज्यादा मेहनत कर ले रहा हूं जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। रिवीजन, जितना मैंने पढ़ा है ऐसा नहीं हो कि सिर्फ पढ़ पढ़ के आगे बढ़ते जा रहा हूं, उसका रिवीजन ही नहीं कर रहा हूं। तो ये जो 3 चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन, स्ट्रेटेजी और रिवीजन। ठीक है, फोकस एफर्ट इज ग्रेटर देन लॉन्ग अवर्स ऑफ रैंडम स्टडी। मैंने वही बताया, 10-10-15 घंटे पढ़ रहे हैं मगर सही चीज और सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा कम घंटे पढ़ोगे मगर इफेक्टिवली पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, सबसे पहले जो भी अगर हम जब तैयारी करते हैं, कई लोगों ने जो तैयारी करना चालू भी कर चुके हैं उनको भी नहीं पता होता कि गेट का सिलेबस क्या है। मैं कई बार स्टूडेंट को पढ़ाता रहता हूं, पता चला पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूं, स्टूडेंट ईडीसी का ईसी का स्टूडेंट मेरे पास पढ़ रहा है, बोलता है सर वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा था ना, तो मुझे लगा इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट होगा तो मैंने पढ़ लिया। तो स्टूडेंट को सबसे पहले पता ही नहीं होता कि सिलेबस क्या है गेट का। तो सबसे अच्छा तरीका जो होता है, वैसे तो गेट सिलेबस के लिए आपको YouTube के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, मगर मेरा ये कहना है जैसे गेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आपका पहला काम होता है 2025, क्योंकि 26 का अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो 25 का आप नोटिफिकेशन निकालें गेट का और उसको पूरा थोरोली पढ़ लीजिए, क्योंकि 26 का भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा। अगर कोई चेंजेस आएगा तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, मगर छोटा मोटा चेंज होगा अगर होगा भी तो 25 का नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लीजिए, उसमें आपकी ब्रांच का सिलेबस अच्छी तरीके से देख लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और रख लीजिए। उस सिलेबस को थोड़ा ध्यान से देखो, क्यों? क्योंकि वही आपका पूरा प्लानिंग और पूरी स्ट्रेटेजी उसी चीज पे डिपेंड करने वाली है। उसको बड़े आराम से ध्यान से पढ़ो, एक एक सब्जेक्ट क्या है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, उसको पूरा देखो, क्योंकि वहीं पे आपको पूरा अपना गेम प्लान करना है, वहीं आपको पूरा खेलना है। तो सिलेबस आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना बहुत जरूरी है, जहां आप पढ़ते हो वहां पे चिपका हुआ ना बहुत जरूरी है। आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एंड वीक सब्जेक्ट। अब
कुछ सब्जेक्ट्स हमने कॉलेज में पढ़े होंगे जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, और जो स्टूडेंट ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं या एक बार तैयारी कर चुके हैं, दूसरी बार कर रहे हैं, या अभी तक कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं, तो उन्हें खुद सिलेबस में देख के समझ आएगा कि यार ये मेरे कुछ फेवरेट सब्जेक्ट हैं जो मेरे को बनते हैं, मगर ये कुछ सब्जेक्ट हैं ये बिल्कुल फ्रेश हैं। भाई कोर सब्जेक्ट हो गया, यार ये इलेक्ट्रिकल मशीन मेरा बहुत वीक है, पावर सिस्टम मेरा वीक है, या नेटवर्क मेरा वीक है, या नेटवर्क मेरा स्ट्रांग है, तो वो स्ट्रांग और वीक सब्जेक्ट को आपको बाइफरकेट करना होगा। और मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं कि जब भी आप तैयारी करना स्टार्ट करें तो पहले अपने वीक सब्जेक्ट्स जो आपको टफ लगते हैं उनको पहले करिए। क्या होता है, स्टूडेंट कंफर्टेबल रहता है, वही सब्जेक्ट पढ़ता रहता है जो आपके ऑलरेडी आते हैं, वही टॉपिक पढ़ता रहता है, यार ये तो मेरे को आता है, आओ इसके क्वेश्चन लगाता हूं। फायदा नहीं है, आपको 100% सिलेबस करने का प्लान करना है, और इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे मेहनत करनी होगी जो आपको नहीं आते हैं। देखो मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं कभी भी कोई टॉपिक टफ नहीं है, जिस सब्जेक्ट को आपने टाइम नहीं दिया वही टफ है। बस जिसको आप टाइम दे दोगे, जिसपे आप टाइम दोगे, मेहनत करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, वो टफ रहेगा ही नहीं, वो इजी होना ही है। तो टाइम देना बहुत जरूरी है। क्रिएट अ रियलिस्टिक एंड गोल बेस्ड स्टडी प्लान। आपका अच्छी तरीके से प्लानिंग होना बहुत जरूरी है कि भाई 9 महीनों में मैं क्या करने वाला हूं। फरवरी दिसंबर को निकाल दो आप रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो उससे पहले बचते हैं 6 से 7 महीने। 6 से 7 महीनों में मैं क्या करने वाला हूं, क्या पढ़ने वाला हूं, कितने सब्जेक्ट में कितने महीनों में कंप्लीट करूंगा, और रियलिस्टिक गोल होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि यार एक दिन में मैं 16 घंटे 18 घंटे पढ़ लूंगा और उस हिसाब से आपने प्लानिंग कर ली। रियलिस्टिक गोल बनाइए, लिमिटेड पढ़िए, सही तरीके से पढ़िए। देखो कोशिश हमारी 100% सिलेबस की है, मगर एक सब्जेक्ट एक टॉपिक आप जो पढ़ रहे हैं वो होना बहुत जरूरी है, उसका अच्छे से होना बहुत जरूरी है। टॉपिक पढ़ें, उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करें। जब तक किसी टॉपिक पे आपके 25 साल 30 साल के क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, मतलब वो टॉपिक तैयार नहीं है, तो वो टॉपिक तैयार करना बहुत जरूरी है। कलेक्ट रिसोर्सेज, बुक, नोट्स, लेक्चर्स, पीवाईक्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट तैयारी करना चालू कर देता है मगर पता ही नहीं कहां से क्या पढ़ना है, कौन सी फैकल्टी से पढ़ना है, कौन से बुक रेफर करना है, पीवाईक्यू है नहीं। तो ये सारे रिसोर्सेज पहले कलेक्ट कर लो अपने पास। पीवाईक्यू आपके पास पूरे 25-30 सालों के होने ही चाहिए, ठीक है। नोट्स आपको बनाने हैं पढ़ते समय। बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स आपको फैकल्टीज बता देती है कि भाई जैसे मशीन से है तो आपके पीएस भीमरा होना चाहिए, नागराज कोठारी होनी चाहिए। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो पीएस भीमरा आपके पास होनी चाहिए, नेटवर्क है तो चक्रवर्ती आपके पास होनी चाहिए। तो इस टाइप से आप जो भी रिलेटेड फैकल्टी है उनसे जब आप पढ़ते हो तो वो खुद आपको बताते हैं कि कौन कौन सी बुक्स आपके पास होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट की। तो हमारे पास रिसोर्सेज तो हो, ऐसा ना हो कि हम पढ़ने बैठ जाए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है फिर सोच रहे हैं हम क्या करें। अपने फैकल्टीज को डिसाइड कर लीजिए कि कौन से फैकल्टी से मुझे पढ़ना है। बहुत ज्यादा मल्टीपल फैकल्टी से कोई सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश मत करिए कि आपने सोचा कि यार ये सब्जेक्ट है, आओ मैं इससे भी पढ़ लेता हूं, इससे भी थोड़ा पढ़ लेता हूं, इससे भी पढ़ लेता हूं। अगर आपकी किसी से एक से फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है तो बढ़िया, उसके ऊपर आप रिलाय करिए और उससे पूरा सब्जेक्ट पढ़िए। हाँ, कुछ हो सकता है क्योंकि कुछ टॉपिक या कुछ लगता है आपको कि यार दूसरे फैकल्टी, तो 1 से 2 हो सकते हैं मगर 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें एक ही फैकल्टी पे स्टिक करें, और अगर किसी से फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो बढ़िया रिलैक्स होकर उसके साथ पढ़ें, उसके साथ ट्रस्ट करें। और जैसे अनअकैडमी पे आप फैकल्टी टीम देखते हैं कि सारे फैकल्टी टीम जो है 15 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस वाले हैं। जो 15 साल से अगर कोई फैकल्टी पढ़ा रहा है मतलब उसमें दम होगा, उसके पास एक्सपीरियंस भी है, उसके पास दम भी है, तभी वो इस पर्टिकुलर पूरे 15 सालों से टिका हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस पर्टिकुलर फील्ड में है, मतलब उसका फीडबैक पॉजिटिव होगा, बच्चे उससे पास हुए होंगे। रिजल्ट देख के आप चेक कर सकते हो कि यार रिजल्ट्स आए हैं, इसका मतलब इन्होंने रिजल्ट दिए हैं, मतलब ये जेन्युइन फैकल्टी है। तो इस तरीके से आप अपने फैकल्टीज को भी चूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट थोरोली। देखिए कोई भी अगर आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सब्जेक्ट को सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ना है। गेट ऐसा एग्जाम नहीं है कि आपने उठाया सब्जेक्ट पढ़ा उसके फॉर्मूला बेस्ड, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में स्टूडेंट की थिंकिंग ऐसी होती है कि अरे यार ये सब्जेक्ट आ गया, ये टॉपिक पढ़ लिया, इसका जल्दी से कोई फॉर्मूला इवेल्युएट हो जाए और इस फॉर्मूला के ऊपर मैं क्वेश्चंस लगा दूं। गेट ऐसा एग्जाम नहीं है। गेट में क्वेश्चन कम आते हैं, 3 घंटे का टाइम होता है, 65 क्वेश्चन होते हैं। नॉर्मली आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखते हैं 100 मिनट में 100 क्वेश्चन करने रहते हैं, मगर यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ 180 मिनट में 65 क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको टाइम मिलता है। टाइम क्यों मिलता है कि जब कोई क्वेश्चन आए तो उसका आपको अच्छे से एनालिसिस करके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके, उसका क्वेश्चन सॉल्व कर सके। बट ये कब होगा? तब होगा जब आपने किसी सब्जेक्ट को एकदम थोरोली पढ़ा है,
उसके फंडामेंटल्स क्लियर किए। बिना फंडामेंटल्स क्लियर करे आप ये मत सोचना कि ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया, इसका फॉर्मूला बन गया, इस फॉर्मूले से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। उसके पीछे की कहानी जानना बहुत जरूरी है। गेट ऐसा ही एक एग्जाम है जिसमें पीछे की कहानी आपको पता होना जरूरी होता है। तो अपने फंडामेंटल्स पे फोकस जरूर करिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, कई बार बहुत बेसिक फंडामेंटल्स के कारण स्टूडेंट क्वेश्चन गलत करके आ जाता है। आप नेटवर्क पढ़ रहे हैं मगर उसको कॉम्प्लेक्स नहीं आता है, एसी एनालिसिस पढ़ रहे हैं, फेजर नहीं आता है, कॉम्प्लेक्स नहीं आता। ये फंडामेंटल्स हैं, इसको स्ट्रॉन्ग करो, कॉम्प्लेक्स आपको आना चाहिए। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं बन रहा है। तो यही मैं बोल रहा हूं कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ें, और मैं ऐसी कोई शर्म वाली बात नहीं है, देखो हर स्टूडेंट हो सकता है किसी फंडामेंटल में वीक हो सकता है, मगर उसका तरीका क्या है कि जब आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो अगर कोई फंडामेंटल फंसता है कि नहीं आता है, कोई बात नहीं, उसको ढूंढो। आज के टाइम में तो इंटरनेट में बहुत इजीली आपको कोई भी टॉपिक मिल जाता है और बहुत इजीली आप उसको समझ लेते हैं। नहीं तो बुक्स देखो, आपके इंटरनेट से देखो, उस फंडामेंटल को क्लियर करके आगे बढ़ो। हालांकि जब आप किसी एक्सपीरियंस फैकल्टी से पढ़ते हैं जिसको 15-20 सालों का एक्सपीरियंस होता है, तो वहां पे वो हर चीज को वैसे ही क्लियर करते हुए चलता है। तो इस चीज पे बहुत फोकस करिएगा। ये है फंडामेंटल जिसको हमें स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर ऊपर हवा से चलना नहीं है। वीकली क्विजेस एंड रिवीजन ऑफ कवर्ड टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक कवर हो चुका है उसका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस बड़ा है, बार बार रिवीजन जब आप करोगे, मैं रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका बताता हूं, 2 चीजें करो, एक तो शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितने ज्यादा अच्छा शॉर्ट नोट्स आपने बनाया होगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो रिवीजन में आपको दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कोई टॉपिक, अब जैसे अभी हमने नेटवर्क पढ़ा तो 2-3 कॉपियां भर गई होंगी। अब 2-3 कॉपियां भर गई तो उसको पलटने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए शॉर्ट नोट्स होना बहुत जरूरी है, और फिर उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो बहुत बेटर हो जाता है। देखो लिखा हुआ है, मेक शॉर्ट नोट्स साइड बाय साइड। जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो उसके साइड बाय साइड आपको पता चल जाता है यार ये पर्टिकुलर पॉइंट को मुझे नोट डाउन करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मुझे याद होना चाहिए, तो उसको शॉर्ट नोट्स में आप जरूर लिखिए। जब आप शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं तो शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आपको पूरी कहानी याद आ जाए टॉपिक के बारे में। ठीक है, वॉच लेक्चर्स एंड अटेंड लाइव क्लासेस। मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं, जैसे मेरी सुबह को 7 से 10 क्लास रहती है। अभी नेटवर्क चल रहा था, अब मंडे से इलेक्ट्रिकल मशीन है, उसके बाद पावर सिस्टम होगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन होगा, फिर नेटवर्क होगा। तो बैक टू बैक सुबह 7 से 10 मेरा फिक्स ही रहता है अनअकैडमी पे। अनअकैडमी के प्लस पे जो स्टूडेंट्स हमारे आते हैं इलेक्ट्रिकल इसी के, उनका सुबह से 7 से 10 मयंक सर को देना, ऐसा फिक्स रहता है। क्यों? मैं स्टूडेंट को कहता हूं हमेशा कोशिश करो लाइव क्लास अटेंड करने की, इससे डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। कई बार हम सोचते हैं रिकॉर्डेड में कवर कर लेंगे, मगर रिकॉर्डेड में क्या होता है, प्रोकास्टिनेशन हो जाता है। वो सोचते हैं अरे यार ठीक है चलो शाम को कर लेंगे, दिन में कर लेंगे, रात को कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों छुट्टी ना, कल 3 लेक्चर एक साथ निपटा दूंगा, ऐसा नहीं होता। लाइव क्लास में स्टूडेंट फैकल्टी के साथ आप जुड़ते हैं, वहां बात भी होती है, आपकी इंटरेक्शन भी होता है, एक सिस्टम बन जाता है, एक डिसिप्लिन मिल जाता है, रोज मिलने का एक कारण मिल जाता है। रोज मिलते हैं, हाँ कल सर ठीक है कल मैं आने वाला हूँ। स्टूडेंट मेरे को बोल के जाते हैं क्लास आती है सर मेरा ना अभी कॉलेज का टाइम हो रहा है, मैं आपको कल अटेंड करता हूँ, बता के जाते हैं। अरे सर मेरे को थोड़ा हॉस्पिटल में काम है, मेरे को अभी मैं क्लास नहीं कर। तो एक वो इंटरकनेक्शन है। लाइव क्लास भी अनअकैडमी पे इंटरफेस इतना शानदार है कि ऐसा लगता ही नहीं कि क्लासरूम में बैठे हुए हैं या ऑनलाइन दूर दूर बैठे हुए हैं, एकदम लाइवली फील होता है। तो उसमें स्टूडेंट के साथ एक कनेक्शन फील हो जाता है। और आज मेरा जैसे नेटवर्क कंप्लीट हुआ है तो मतलब एक इमोशनल भी हो जाते हैं कि अरे यार ये लेक्चर खत्म हो गया, आप कल से जैसे ईसी वाले स्टूडेंट तो नहीं मिलेंगे क्योंकि ईसी वाले स्टूडेंट अभी नेटवर्क तक थे, परसों से मशीन चालू हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल वाले ही स्टूडेंट मिलेंगे वहां पे। तो एक इमोशनल भी कनेक्शन हो जाता है। और ये कनेक्शन क्या होता है, जब इंटरफेस अच्छा हो और रोज डिसिप्लिन के साथ फैकल्टी और स्टूडेंट मिलते हैं और एक अच्छा जो 3 घंटे उसको बहुत बेहतरीन हम बनाते हैं। तो 3 घंटे में पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे 3 घंटे निकल गए। और स्टूडेंट रोज 3 घंटे में कुछ अच्छा ऐसा सीख के जाता है कि उसको समझ में आता है कि जब वो आवर्स खत्म होते हैं तो उसको लगता है यार लेक्चर के बाद मैं 3 घंटे पहले कहां था और 3 घंटे बाद में कहां हूं, कितना स्टैंड कर रहा है मेरी नॉलेज में, मैं कितनी चीजों को एडप्ट कर चुका हूं। इट इज ऑल अबाउट कंटिन्यूअस एफर्ट। कंटिन्यूअस रोज आप अपने एफर्ट में रोज जो आप पढ़ रहे हैं उसमें कितना एडिशनल आप चीजों को पढ़ पा रहे हैं, कितना आप बेटर कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। इट इज नॉट ऑल अबाउट डेस्टिनेशन, इट इज अबाउट द जर्नी। आपकी जर्नी कितनी बेहतरीन है, आप रोज कितना इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, आप अपने आप को चेक करो। अगर एक दिन निकल जाता है और आप में इंप्रूवमेंट नहीं है, मतलब समझ जाओ कि आप लैग कर रहे हैं। मगर एक दिन निकलता है, जैसे सुबह हुआ शाम तक आपने कुछ इंप्रूवमेंट किया अपनी नॉलेज में, तो दैट इज वर्थ। यही तो तैयारी है, यही छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या करना है हमें, प्रैक्टिस क्वेश्चन PYQs। मैंने बताया जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतरीन तैयारी होगी।
चाहे आप किसी भी स्टेज पे हो, आपने अभी फ्रेश स्टार्ट किया है उनके लिए भी ये इंफॉर्मेशन है, चाहे किसी स्टूडेंट ने आधा भी सिलेबस हो गया है जिसके 2-3 ही सब्जेक्ट हुए हैं या एक आधी सब्जेक्ट हुआ है, कोई बात नहीं, आप इस चीज को हमेशा याद रखो, जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा पीवाईक्यू लगाओगे, उतने बेहतर होते चले जाओगे। पीवाईक्यू ऐसा नहीं कि एक बार लगा लिया बस काम खत्म, उसको बार बार लगाना। सॉल्व टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू, टॉपिक वाइज करो। अब क्या होता है, स्टूडेंट सोचता है यार ये पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाए फिर मैं पीवाईक्यू लगाऊंगा, नहीं, फैकल्टी आपको प्रोवाइड करता है, हम लोग प्रोवाइड करते हैं आपको, हर पर्टिकुलर टॉपिक के पीवाईक्यूज प्रोवाइड करते हैं। मैं तो साथ में ही क्लास में सॉल्व कराता हूं। तो जैसे कोई टॉपिक हो गया, मान लीजिए 2 पोर्ट नेटवर्क आपने पढ़ा, 2 पोर्ट नेटवर्क के बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो आपका 2 पोर्ट तैयार हो जाए। ये मत सोचना कि यार पूरा नेटवर्क खत्म हो जाए फिर मैं पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, नहीं। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट मॉक टेस्ट एंड एनालाइज परफॉर्मेंस। मॉक टेस्ट दो, वीकली मॉक टेस्ट दो, टेस्ट सीरीज आपको मिली जाती है साथ में। चेक करो कि आप कहां लैग कर रहे हो, कहां गलतियां करो। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर मेरे से सिली मिस्टेक हो रही है, कोई बोलता है सर मैं फॉर्मूला भूल जाता हूं। तो ये अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ आती है, तो उसको एनालाइज करो और उसको ठीक करने की कोशिश करो। फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्यूरेसी एंड टाइम, ठीक है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। टाइम भी, ऐसा नहीं कि हम कोई क्वेश्चन को 30 मिनट तक सॉल्व कर रहे हैं, मगर शुरुआत में मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं कि आप टाइम पे फोकस मत करो, आप क्या करो पहले एक्यूरेसी पे इंप्रूवमेंट करो। इसलिए मैंने देखो पहले लिखा है एक्यूरेसी फिर लिखा है टाइम। तो पहले आप एक्यूरेसी पे फोकस करिए कि आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। फिर जब आप क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो टाइम भी रिड्यूस होता है, मगर वो टाइम ऐसे रिड्यूस नहीं होगा कि आप जल्दी करोगे तो टाइम जल्दी हो जाएगा। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे एक पर्टिकुलर टॉपिक पे उतना टाइम रिड्यूस होते जाएगा। फिर तो टाइम आपको रिड्यूस करने की कोशिश नहीं करना है, आपको एक्यूरेसी की कोशिश करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस को बढ़ाना है। जब आप एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस को बढ़ाओगे तो टाइम अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। टाइम अपने आप रिड्यूस नहीं होता है, तो इसको इंप्रूवमेंट, ठीक है। इंप्रूव वीक एरियाज बेस्ड ऑन एनालिसिस। जो भी आपने एनालिसिस किया है उसमें आप देखो कि आप कहां पे वीक हो। आप मैंने आपको बताया कि एक्यूरेसी में अगर वीकनेस है तो कंसंट्रेशन हाई करो। देखो कहीं ऐसा तो नहीं ऐसे इन्वायरमेंट में बैठ के पढ़ रहे हो जहां पे चारों तरफ से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, इसके कारण भी एक्यूरेसी पे इफेक्ट पड़ता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो यार मेरे को लगता है यार मेरा फंडामेंटल वीक है, यार मेरे को ना ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं आती है, कोई बात नहीं, शर्म की बात नहीं है, उसको इंप्रूव करो, फंडामेंटल को इंप्रूव करो। फंडामेंटल के बिना आप कोई कोर सब्जेक्ट या टॉपिक के घुसने की कोशिश मत करना, पहले उसको इंप्रूव करो फिर टॉपिक पढ़ना, देखना आपका इंप्रूवमेंट आ जाएगा, ठीक है। रिवाइज, मास्टर एंड सिमुलेट। रिवाइज नोट्स रेगुलरली, मैंने बता दिया शॉर्ट नोट्स बना लो, धीरे धीरे उसको रिवाइज करते रहा करो, उसको छोड़ो मत, बार बार रिवीजन करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हम तो हमारे स्टूडेंट के साथ साल भर जुड़े रहते हैं, ऐसा नहीं होता कि नेटवर्क हो गया तो आप मिलेंगे ही नहीं। ईएससी के अभी पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ वाईटी पे, तो उस पे आ गए। स्पेशल क्लास में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते रहते हैं, वहां पे आ गए। अभी गेट आएगा, गेट से पहले भी बीच बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस होती रहेगी। तो ऐसे स्टूडेंट से कनेक्टेड रहते हैं, स्टूडेंट का भी हमारे से कनेक्शन भी बना रहता है और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चलती रहती है, तो रिविजन भी होता रहता है, ठीक है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट इन एग्जाम लाइक कंडीशन, बिल्कुल अपना फुल लेंथ टेस्ट मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, मगर अभी इसके लिए टाइम है, अभी तो सब्जेक्ट स्टार्ट ही नहीं हुए हैं, तो अभी कुछ सब्जेक्ट्स हुए हैं, मगर ये नवंबर दिसंबर तक आते आते ये आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम जैसे फील करके उसको एग्जाम देना है, ठीक है। टारगेटेड रिवीजन बेस्ड ऑन मॉक फीडबैक, स्ट्रेंथ, स्पीड, एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, एक्यूरेसी भी होगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। एग्जाम इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट रहोगे उतने मार्क्स बेटर आएंगे। जितना आप डरे हुए रहोगे ना कि एग्जाम से डरे हुए हैं, अरे यार क्या होगा क्या नहीं, अगर आपके 40 आने वाले होंगे तो 30 हो जाएंगे, बट अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो 40 के आप 50 कर सकते हो। कॉन्फिडेंस बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉन्फिडेंस सिर्फ एक ही चीज से आता है, वो आता है प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे, जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये करना बहुत जरूरी है। एक रफली अगर हम प्लानिंग करें कि किस तरीके से आपका वीकली रूटीन होना चाहिए, तो देखो मंडे टू फ्राइडे बढ़िया कोर सब्जेक्ट करो और पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। मैं हर दिन में मानता हूं कि कम से कम आपको 2 सब्जेक्ट तो चलाना ही चाहिए, मॉर्निंग में एक, इवनिंग में एक। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो, अगर आप पास आउट हैं तो 3 सब्जेक्ट भी आप चला सकते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, बढ़िया 3 सब्जेक्ट चलाओ। सैटरडे को टॉपिक वाइज टेस्ट रख लो, भाई हफ्ते भर जो पढ़ा उसका टेस्ट ले लिया, एनालाइज कर लिया। संडे को क्या किया, रिवीजन कर लिया, शॉर्ट नोट्स कर लिया, प्लानिंग कर लिया। मतलब वीकली प्लान बता रहा हूं मैं आपको। हो सकता है किसी की प्लानिंग मंडे टू सैटरडे भी हो सकती है कि सर मेरा तो सैटरडे तक सर पढ़ाते हैं, जैसे मैं मशीज पढ़ाऊंगा भी तो मंडे से सैटरडे तक पढ़ाऊंगा,
तो वो मंडे से सैटरडे तक प्लान कर सकते हैं कि भाई मॉर्निंग में सुबह मेरे को सिर्फ मशीन्स को दे देना है, इवनिंग में सिग्नल सिस्टम को दे देता हूँ, कंट्रोल सिस्टम को दे देता हूँ, ठीक है। और सैटरडे और संडे को हमें क्या करना है, एक तो टॉपिक वाइज टेस्ट देना है जो हफ्ते भर हमने पढ़ा, उसका रिवीजन करना है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, प्लानिंग करनी है कि अगले हफ्ते की मेरी क्या प्लानिंग होने वाली है, ठीक है। कम से कम मैंने बताया 6 से 8 घंटे की आपकी फोकस स्टडी होना बहुत जरूरी है, फोकस स्टडी होना बहुत जरूरी है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। फाइनल एडवाइस क्या है ये 2026 के लिए, डोंट कंपेयर विद अदर्स, फॉलो योर प्लान्स। स्टूडेंट को दूसरे को देखना नहीं है, पूरे टाइम दूसरे को देखते रहते हैं, अरे यार इसके तो 5 सब्जेक्ट हो गए, मेरा तो एक ही हुआ है, अरे यार मेरे तो 3 ही सब्जेक्ट हुए, इसके 7 सब्जेक्ट हो गए। तो पहली बात तो दूसरे को देखना बंद कर दो। दूसरी बात, अरे यार ये तो बहुत पढ़ता है, 8-10 घंटे तक पढ़ रहा है, बिल्कुल देखना बंद कर दो। आप जो कर रहे हो आप अपने हिसाब से बेस्ट कर रहे हो कि नहीं, आप अपने आप में इंप्रूवमेंट देख रहे हो कि नहीं, तो अपने आप को चेक करो और अपने एंजॉयमेंट पे, आपको पढ़ने में मजा आना चाहिए। अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, आपकी प्रिपरेशन में आपको मजा आ रहा है, तो रिजल्ट अपने आप अच्छा हो जाएगा। स्टे कंसिस्टेंट नॉट परफेक्ट, कंसिस्टेंट रहना। मैंने बताया कि काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं मगर वो कंसिस्टेंट होता है, मैंने देखा वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें। 15 साल के एक्सपीरियंस में बता रहा हूं मैं, ऐसे स्टूडेंट को मैंने देखा है जो बहुत वीक है, उसका आईक्यू लेवल लो है, उसका फंडामेंटल्स वीक है, उसने आज तक उतना अच्छा कुछ किया नहीं है, मगर वो कंसिस्टेंट है, रोज आ जाता है 3 घंटे के लिए, छोड़ता नहीं है एक भी क्लास, और वो बहुत अच्छा कर जाता है। वो स्टूडेंट, अरे सर ये तो मेरे को आता है, उसका आईक्यू भी अच्छा है, उसके फंडामेंटल भी अच्छे हैं, मगर रेगुलर नहीं है, 2 क्लास करी 2 क्लास गायब, 2 क्लास करी 2 क्लास गायब, वो परफॉर्म नहीं कर पाते, चाहे कितना ही अच्छा आईक्यू क्यों ना हो, कितना ही अच्छा वो क्यों ना करते हो, ठीक है। तो इसलिए कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट रहना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूज ऑथेंटिक सोर्सेस लाइक अनअकैडमी। जब भी आप किसी फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, किसी सिस्टम से पढ़ रहे हैं, किसी जगह से पढ़ रहे हैं, तो ऑथेंटिक जगह ही यूज करिएगा, जहां पे रिलायबल हो, एक्सपीरियंस फैकल्टी हो। जैसे अनअकैडमी पे आप जानते हैं कि सारे फैकल्टीज 10-15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। अब 5 साल तो ऑनलाइन को तो अभी 5-6 साल ही हुए हैं, 5-6 साल से पहले अगर हम बात करें, 10 सालों से उन फैकल्टीज ने ऑफलाइन में भी पढ़ाया है और 5 सालों से ऑनलाइन में भी पढ़ा रहे हैं, मतलब 15 साल का खतरनाक एक्सपीरियंस है। तो रिलाय करने के लिए आपको फैकल्टी सही चूज करना इंपॉर्टेंट है, आपको सही प्लेटफॉर्म चूज करना इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट योर प्रोसेस, 9 months इज इनफ, ठीक है। तो बिल्कुल जोरदार तरीके से लग जाओ, 9 महीने काफी होते हैं, बिल्कुल तगड़े तरीके से लग जाओ कि अब ये 9 महीने में मुझे कुछ करके गुजरना है, और बहुत टाइम होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लगे कि अरे यार थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूं, कोई टाइम लेट होता ही नहीं है, बिल्कुल जोरदार तरीके से स्टार्ट कर दो और लग जाओ, ठीक है। चल जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने स्टूडेंट आप, आपके फ्रेंड या आपके जूनियर जो भी अनअकैडमी के लिए एनरोल करना चाहते हैं, 2025 में अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, उनके लिए 1 से 100 रैंक तक अगर उनकी आई है तो उनको 80% ऑफ मिल रहा है। अगर 2025 में उनकी 101 से 500 तक रैंक आई है तो 70% ऑफ मिल रहा है, 501 से 1000 रैंक तक आई है तो 65% ऑफ को ऑफ मिल रहा है, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि आज लास्ट डेट है एनरोलमेंट कराने की, 60% ऑफ मिल रहा है सारे गेट सब्सक्रिप्शन पे। गेट प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं 8999 में, ठीक है। अगर आप एटीसी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इसमें भी हमारा ऑफर चल रहा है 3999, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोड आप यूज कर सकते हैं मयंक 45। जितने नए स्टूडेंट हैं जिन्हें नहीं पता है, अनअकैडमी पे अभी 2 टाइप के बैच हैं, श्रेष्ठ और वरदान बैच है, ठीक है। जिनका एम गेट 2026 है, गेट 2026 या ईएससी 2026, उनके लिए यहाँ पे बैच है श्रेष्ठ बैच, जिसमें मैं अभी 19 में मंडे को सुबह को 7 बजे से इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट कर रहा हूं। जिनका एम है वरदान बैच, वरदान बैच जिनका एम है गेट 2027 ईएससी 2027, तो उनके लिए वरदान बैच है, जिसमें भी मैं मंडे को 19 मई को सुबह को 7 बजे इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट होने वाला है। ये जो आप एनरोलमेंट कराते हैं तो इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होती है, तो यहाँ पे आपको 2645 क्वेश्चंस की डिफरेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि अलग अलग टाइप के टेस्ट देना चाहिए, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, एडवांस सब्जेक्ट वाइज, मल्टीपल सब्जेक्ट वाइज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 12 ईयर पीवाईक्यू, तो ये सारी चीजें आपको सब्सक्रिप्शन के साथ मिलती हैं। हमारे पास 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन होते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है आइकनिक। प्लस सब्सक्रिप्शन जो होता है इसमें इंडिया टॉप एजुकेटर आपको मिलते हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग, स्ट्रक्चर्ड लाइव कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस लाइव, मतलब सारी चीजें आपको इंक्लूडेड मिलती है प्लस में। बट अगर आप चाहते हैं और एडिशनल फीचर्स आपको चाहिए तो प्लस के जो सारे फीचर्स हैं वो आइकॉनिक में तो होते ही हैं,
जितने प्लस के हैं सारे, और एडिशनल फीचर्स भी होते हैं, जैसे 1:1 मेंटरशिप मिलती है, फिजिकल नोट्स मिलते हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिलता है। तो आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं उन्हें प्रेफरेंस मिलती है इन कंपैरिजन टू प्लस, ठीक है। तो दोनों में आप कर सकते हैं, प्लस में भी पूरा कंप्लीट पैकेज है, आइकॉनिक में कुछ एडिशनल फीचर्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको चीजें यहाँ पे मिलती हैं। जैसे मैंने मेंटरशिप बताया, मेंटरशिप बहुत अच्छा ऑप्शन है, 1:1 मेंटरशिप। कई बार स्टूडेंट तैयारी करता रहता है, उसको बहुत दिक्कतें आती है, यार मेरी तैयारी ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, तो वो अपने मेंटर से कनेक्ट कर सकता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है, बुक कर सकता है सेशन को, टाइम स्लॉट बुक कर सकता है, और फिर वहां पे अपने मेंटर से कनेक्ट कर सकता है, उससे बात कर सकता है, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने प्लान नहीं किया है तो 9 मंथ्स का प्लान आपके लिए तैयार है, बिल्कुल जोरदार तरीके से लग जाओ। जितने नए स्टूडेंट जुड़े हैं, अगर अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, गेट फैकल्टी मयंक सर, गेट फैकल्टी अनअकैडमी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पे कुछ भी अपकमिंग नोटिफिकेशन या चीजें आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।